हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारी क्लास 4th है एस्टेट पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम 2023 के पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने 105 तक को डिस्कस कर लिया था। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करना। तो बेसिकली बेटा ये आपका केमिकल काइनेटिक्स का सवाल है, जिसमें हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है इन सभी का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑप्शंस को ध्यान में रखना है। ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें सारे ब्रोमीन और आपके H+ आयन के ऊपर ही बात की गई है, तो अननेसेसरी आपको सबका रेट नहीं लिखना है, ठीक है। तो ब्रोमीन का अगर आप लिखोगे रेट तो हम कैसे लिखेंगे, 1/5 दैट इज स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Br नेगेटिव डेल्टा T इज इक्वल टू, अगर हम बात करते हैं H पॉजिटिव की तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली 1/6 1 बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, सिंपल, ठीक है। अब ऑप्शंस को ध्यान से देख लो। यहाँ पर ब्रोमीन में कोई स्टोइचोमेट्रिक की बात नहीं कही गई है, इसका मतलब इसके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो बस ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन आपके पास में आ जाएगा, दैट इज थर्ड। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है, दैट इज फॉर हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन फाइंड। हमें क्या दे रखा है, डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। इस स्टैंडर्ड एंट्रोपीज ऑफ A2 B2 एंड AB3 आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर Br2 लिखा हुआ है और यहाँ पर B2 लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन क्या था, हमारे पास में बोनस मिल गया था क्योंकि इसमें करेक्ट इक्वेशन नहीं दे रखी है, ठीक है। लेकिन ये दोबारा पूछा जा सकता है, इक्वेशन इस बार करेक्ट कर देंगे तो आपको ये सोल्व करना आना चाहिए, क्योंकि बाकी सारा डाटा इस प्रॉपर गिवन है। चले, द अबव रिएक्शन विल बी द इक्विलिब्रियम द अबव रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर। मतलब बेसिकली आपसे टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी है, तो आप गिब्स फ्री इक्वेशन को यूज कर सकते हो, दैट इज डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। हमें पता है इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होता है, डेल्टा G तो 0 होता है, तो इसका तो खेल खत्म, ठीक है। क्या हो जाएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू T डेल्टा S, ठीक है। डेल्टा H की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, बिल्कुल ये रही, लेकिन ये किस में है, किलो जूल में है, और बाकी जो डाटा गिवन है वो जूल में गिवन है, तो उसको आप जूल में कन्वर्ट कर लेंगे तो -20,000 हो जाएगा, ठीक है। दैट इज T तो मुझे निकालना ही है। डेल्टा S क्या होता है, एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज की बात कर रहे हो तो प्रोडक्ट की माइनस कर दो, किससे, रिएक्टेंट से। प्रोडक्ट कौन है, AB3 के लिए वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 50। तो 50 को आप माइनस करेंगे किसमें से, चले। अब आपके पास में है A2 की जो वैल्यू है, दैट इज 60, ठीक है। एक A2 की, एक मोल की, तो हाफ दे रखा है, तो हाफ इंटू 60 प्लस 3/2 ऑफ व्हाट, B2 की कितनी दे रखी है, 40, चलो इंटू 40। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यहां से आ जाएगा 30 और ये आपके पास में आ जाएगा 60। तो 50 माइनस 30 प्लस कितना हो जाएगा, 60। तो 50 माइनस 90 डेट विल बी -40 जूल पर केल्विन। क्लियर है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी -40। बेसिकली माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो तो T कितना आ जाएगा, 20,000 डिवाइड बाय व्हाट, 40, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 500 केल्विन। तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ। चलो नेक्स्ट है आपके पास में, नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ H2 to O2R। ओके फाइन, ये आपका फैराडे फर्स्ट लॉ के ऊपर बेस है। हमें देखना है पानी को मुझे कन्वर्ट करना है O2 के अंदर। तो बेसिकली इस इक्वेशन के अंदर मुझे ये जानना है कि इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट कितनी है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को कितना रिक्वायर्ड होता है, 1 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉन गिन लेंगे कितने चाहिए बस। तो आप ऐसा कर सकते हो, क्या इस इक्वेशन को हम ऐसे बैलेंस आउट कर सकते हैं, ठीक है। 1 मोल हाइड्रोजन के ऊपर डिस्कशन करा है, इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से बैलेंस किया है, क्लियर है। H2 को आप क्या लिख सकते हो, H2 को मैम ऐसे लिख सकते हैं, 2H पॉजिटिव प्लस
2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिख सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराडे चार्ज चाहिए होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 फैराडे चार्ज चाहिए होगा। क्लियर है? फैराडे की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? 96500। तो आप क्या कर देंगे? 2 into 96500 कूलम, इतना चार्ज आपको चाहिए होगा। That will be 1.93 into 10⁵ कूलम। क्लियर है? ये आपके पास फैराडे फर्स्ट लॉ के ऊपर बेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, When the electrolysis of silver sulfate was carried out by platinum electrode। तो ये वाला जो सवाल है आपके पास फैराडे सेकेंड लॉ के ऊपर बेस है। सेकेंड लॉ में हम क्या पढ़ते हैं? That is वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, लेट से आपके पास 1 मान लो किसी एक स्पीशीज के ऊपर, इज इक्वल टू W2 अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकेंड वन। ठीक है, आपसे यहाँ किस किस के बारे में डिस्कशन किया गया है? एक तो ऑक्सीजन के बारे में, 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वाज लिबरेटेड एट एनोड, द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट एट कैथोड इज। लेट से मैं यहाँ बात कर रही हूँ सिल्वर की, जो मुझे चाहिए है, या हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। ठीक है, ऑक्सीजन का डाटा आपको गिवन है। ठीक है, W2 आपको बेसिकली कितना दे रखा है? 1.6। इसके वैल्यू मुझे निकालनी है। इक्विवेलेंट वेट हमें ऑलरेडी पता है, कैसे? सिल्वर के लिए क्या हो जाएगा आपके पास में? इक्विवेलेंट वेट दैट इज मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर दैट इज 1। इसका मतलब E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 108 हो जाएगी बेटा। E2 ऑक्सीजन के लिए इक्विवेलेंट वेट निकालना है, मोलर मास कितना होता है इसका? 32 डिवाइड बाय n फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 दैट इज 16। तो ये वैल्यूज आपको ऑलरेडी गिवन है, तो क्या करेंगे हम? W1 दैट इज W ऑफ वेट ऑफ सिल्वर दैट इज डिवाइड बाय 108 इक्वल टू 1.6 डिवाइड बाय 16, एंड व्हेन यू विल सोल्व वेट कितना आएगा? 21.6 ग्राम। क्लियर है सभी को? तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, Which of the following group is not, ध्यान से पढ़ना है, क्या गया है? Not a meta directing group in benzene। लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि बेंजीन के ऊपर जो ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट होता है वो आपके पास में +m होता है, -m होता है, तो वो डायरेक्शन बताता है कि वो मेटा डायरेक्टिंग है या फिर आपके पास में पैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक सिखाती हूँ। बेंजीन के ऊपर अगर आपके पास में +m ग्रुप होता है, बेंजीन के ऊपर +m मतलब डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो वो कैसा होता है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्शन प्रोवाइड करता है आने वाले ग्रुप को। अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम क्या होता है? जिसके पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो उसे -m ग्रुप कहेंगे, और जो -m ग्रुप होता है दैट इज योर मेटा डायरेक्टिंग। कैसा होता है? मेटा डायरेक्टिंग। हमें चाहिए नॉट मेटा डायरेक्टिंग। नॉट तो इसका मतलब ऑर्थो पैरा चाहिए होगा। ऑर्थो पैरा के लिए आपको क्या चाहिए? +m मतलब डोनेटिंग ग्रुप। मैंने ट्रिक समझाई थी, रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास अगर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो वो +m ग्रुप होता है, और अगर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है तो वो कैसा होता है? -m ग्रुप होता है। क्लियर है? तो एक बंदा चमकता हुआ दिख रहा है मुझे, ये है आपके पास में बेंजीन रिंग। इधर आप मानेंगे कि बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है। रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड एटम के ऊपर अगर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो कैसा होता है? +m ग्रुप होता है, एंड +m ग्रुप आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ आए होंगे। थैंक यू।